यही तो सब कोई करता है, पर अगर पेपर देने का तरीका आपको नहीं आता है तो पेपर में आप कर देंगे मिस्टेक, और जिसके कारण से आपके नंबर्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो लाडलो, हाँ तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैट्रिक का, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल, तो आपको क्या क्या लेके जाना है, और साइंस का पेपर हम आपको दे करके बताएंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे आपको लिखना है, ताकि आपको साइंस 80 नंबर का होता है, 80 में से आपको 78 या 79 या 80 में 80 अंक मिले। ठीक है, देखिए इससे पहले हमने मैथ वाली वीडियो आप लोगों को बताया है, यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, उसको अभी तक में 1,60,000 लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो उसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या क्या होगा, आपको लेके जाना है एक पेंसिल, एक ब्लैक कलर का पेन, एक ले जाना है ब्लू कलर का पेन। ठीक है, और पहले साथियों एक आपको इंच रखना है साथ में। ठीक है, साथ में आपको स्केल रखना है ना, अगर हो सकता है तो प्रकार भी रख लीजिएगा, और ये आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और ये ओमार सीट है। तो आइए हम आपको खूब बढ़िया से लिख करके बताएंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि सर 80 ऑब्जेक्टिव में 40 कैसे बनाएं, पहले किस प्रश्न को बनाएं, बाद में किस प्रश्न को बनाएं, ये सब हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन कितना देर पढ़ें या नहीं पढ़ें, या पहले 5 अंक के प्रश्न बनाएं या 2 अंक के प्रश्न बनाएं, 2 अंक के बनाएं तो कैसे बनाएं, कैसे लिखें जो पूरा पूरा नंबर मिले, अंतर कैसे लिखें, उत्तर कैसे लिखें। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपका कुछ समय लगेगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम में मैं आपको भरोसा देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद लगभग 10 अंक आपके साइंस में ज़्यादा आएंगे। और मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती, आपको सबको अच्छे से पता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। आइए हम आपको बताते हैं कॉपी पर कि कैसे आपको एग्ज़ाम में क्या फील करना है, आइए दिखाते हैं। आपको ओमार सीट कितनी बार भरना सिखा चुके हैं, फिर भी हम आपको एक बार बैठा दे, है ना, आपको अच्छे से हम एक बार दिखा देते हैं। देखिए अगर ओमार सीट ऐसा आता है, कुछ लोगों का कहना है सर ऐसा नहीं आता है, सेम ऐसा आता है क्या, दूसरा आता है ना, हाँ अलग, लगभग में ऐसा ही आता है। तो आपको भरने के लिए देखिए, सबसे पहले परीक्षार्थी का नाम भरना है, यानी अपना नाम आपको। ठीक है, तो अपना नाम जैसे मान के चलिए कि मैं अपना नाम भर देता हूँ, मेरा नाम संजय कुमार है, तो बड़ी अक्षर में आपको लिखना है संजय कुमार। और देखिए सबसे पहली बात, आपको जितने भी डाउट होते हैं हम इसमें क्लियर कर देंगे। आप लोग कहते हैं सर कि हमारा जो ब्लैक पेन से लिखने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। रोल कोड, ठीक है, जैसे रोल कोड है, मान के चलो कि हमारा रोल कोड है जी 14037, जहाँ पर हम पढ़ते थे। अगला आता है हमारा रोल नंबर, मान के चलो अभी हमारा रोल नंबर गलत वाला दे देते हैं, कुछ भी हम लिख देते हैं, है ना। चलो ये हमने रोल कोड दे दिया ना, रोल नंबर, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, 21 लाख 10 हो गया। अगला आता है हमारा सब्जेक्ट कोड, मान के चलिए हमारा सब्जेक्ट कोड मैथ का हम दे रहे हैं MD01 है, मान के चलिए। अगला आता है हमारा सब्जेक्ट कोड, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है, आप लोग देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड से देख के यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पाली यानी सेटिंग, तो हमारा प्रथम पाली में तो FIRST, फर्स्ट हम लिख देते हैं, फर्स्ट पाली में है। दूसरा हमारा आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो भी होगा आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि विषय का पूरा नाम, तो विषय का पूरा नाम मैथमेटिक्स नहीं है बच्चों, आज तो हमारा साइंस है ना, सॉरी साइंस का टेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी साइंस होगा आपका, देख लीजिएगा साइंस में क्या होगा, तो SCIENCE। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे बच्चे कोड को आप चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा साइंस होगा। चलिए आगे हमारा आता है कि परीक्षा की तिथि, है ना, परीक्षा की तिथि, तो मान के चलिए साइंस हमारा कब है, 18 तारीख को, तो हम 18/2/2022 लिख देंगे। ठीक है, आप लोग भी ऐसे लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए हमारा कोड दिया गया, आपके पास जो पेपर आएगा उसका कोड देख लेना है। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा A से लेकर के Z तक, मतलब J तक, ये टोटल 10 हमारे पास सेट होते हैं, उसमें से हमें भरना कौन सा कोड है, मुझे मिला है D, तो मान के चलो हमने D को, तो पहले रंगाने का गोला देखो क्या रंगाना है, गोला पहले बाहर से लेना बच्चों और फिर अंदर से लेना, इस प्रकार लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। और काले पेन से तो और मस्त रंगता है गोला। ठीक है, तो ये आपका गोला रंग गया, देखो कितना बढ़िया रंगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, आने के बाद आपको लिखना है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखें, यानी कि प्रश्न पत्र जो आपको मिला है उसका क्रमांक। यहाँ देखो एक बार मैंने मिस्टेक कर दिया था भरने में, इस बार मिस्टेक नहीं करूँगा लाडलो। 112 है, प्रश्न पत्र क्रमांक भरना है 112, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 2, फिर 131, तो 1 3 1 8 033 033, तो हमने भर दिया जी बढ़िया से। अब क्या करना है, आपका परीक्षा केंद्र का नाम लिखे, जहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र पर है, जो भी होगा आप लोग देख के लिख दीजिएगा, है ना, सॉरी है ना, माफ़ कीजिएगा,
परीक्षा केंद्र का नाम यहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर। तो जो भी आपका होगा यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, तो जैसे मेरा मान के चलो हस्ताक्षर है जी संजय कुमार, तो हमने अपना हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है लाडलो, आप लोग भी अपना कर देना। वीक्षक यहाँ नहीं करना है, केंद्राध्यक्ष मोहर यहाँ नहीं करना, बस यहाँ करना है आपको। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह से आपको बढ़िया से भर देना है। विद्यालय ये 2022 का है, तो 2022 भर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसको भर लीजिएगा। अब चलिए हमारा एग्ज़ाम में बैठे हैं प्यारे बच्चों। बैठने के बाद एकदम बढ़िया सा फीलिंग से क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। देखो ये साइंस का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करके इसको हम खोलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, माँ सरस्वती की जय। खोलने के बाद मेरे बच्चे हम देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से प्रश्न आए हैं। संजय सर ने जो यूट्यूब पर पढ़ाया है दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले, क्या उसका प्रश्न लड़ा है या नहीं लड़ा है, तो ऐसे खोलना है आपको और जल्दी से पहले देख लेना है कौन कौन से प्रश्न हैं। तो मेरे बच्चे देख लेना है, ये जो प्रश्न आप सेट देख रहे हैं ये हमारा है जो एग्ज़ाम हुआ था प्यारे बच्चों। हम एक अनुमान बता रहे हैं। तो ये हमें आता है, मान के चलो 80 प्रश्न है। तो फटाफट से देख लेंगे एक बार उल्टा करके देख लेना है कौन कौन से प्रश्न हमारे आए हैं। ठीक है, खूब बढ़िया से देख लेना बच्चों। चलो बढ़िया है। एक बार खूब बढ़िया से देख लेना है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमारे आए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमसे बनेंगे, कौन कौन से बनने वाले हैं। चलो सबको पहले एक बार देख लेना, सिर्फ उल्टा करके। सबको पहले देख लेना है प्यारे बच्चों, एकदम डरना नहीं है आपको। पहले उल्टा करके सभी प्रश्नों को खूब बढ़िया से देख लीजिएगा और जैसे ही आप उल्टा करके सभी प्रश्नों को देखिएगा उसके बाद आपको सबसे लास्ट तक उल्टा के देख लेना है 80 प्रश्नों को। और देखने के बाद में लाडलो, देखने के बाद क्या करना है आपको, है ना, देखने के बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेना है। ये पूछा गया उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाना, है ना, उत्तल, ये सब देख लेना है प्रश्नों को। 5 अंक के प्रश्नों में क्या पूछा गया देखते हैं, जो हम घर से पढ़ के आए हैं, पूछा है कि नहीं। हाँ पूछा है, विद्युत मोटर पढ़ के आए थे, मोटर, है ना। सर ने बताया था गेस्ट क्वेश्चन में कि मोटर आएगा, मोटर आ गया है। तो गेस्ट क्वेश्चन सर का यहाँ पर मोटर फंस गया है, तो इसी को हम बनाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो है ना, केमिस्ट्री में क्या फंसा है। हाँ, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर सर ने बताया था, आ गया है, बढ़िया बात है। नहीं बताया था प्यारे बच्चों, तो जो आप लोग पढ़ें उसको देखना। चलिए बायोलॉजी में देखते हैं क्या आया है। बायोलॉजी में 5 नंबरिया क्वेश्चन आया है बच्चों कि मानव हृदय का, हाँ ये तो सर ने बताया था मानव हृदय का आएगा मेरे बच्चे। तो हमने देख लिया टोटल। देखने के बाद अब यहाँ पर चैलेंज आता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे रंगा है बच्चों, सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, एक एक प्रश्नों को देखना है, एक एक प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है कि कौन से प्रश्न बनेंगे कौन से नहीं। 100% कन्फर्म होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो 2, ये हमें एकदम कन्फर्म है, तो हम इसको लगा लेंगे इस तरह से टिक। एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, एक। ठीक है, दूसरा, प्रकाश के वेग सबसे अधिक, नहीं जानते, छोड़ देंगे, है ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण में होता है, नहीं आता है हमको, छोड़ देंगे। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी आती है हमको, तो 2 हो गया यहाँ पर। पहले हमको 40 गिन लेना है, पहले, बाद में रंगाना है। पहले गिन लेना, या तो आप देखो, या तो ऐसे करते हो कि आप रंगाते चलो, या तो पहले आप गिन लो तब रंगाओ। तो चलो मेरी सलाह है कि आप रंगाते चलो मेरे बच्चे। तो चलो 1 का पहला हम रंगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रंगाना है आपको, है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रंगाते हैं। तो पहले लाडलो इसको बाहर से लेना है, कोने कोने से लेना है। मैंने क्या बताया था, कोने कोने लेना है, फिर इसको बीच में हल्के हाथों से ब्लैक पेन से आपको लगा देना है। तो बन गया हमारा। चलिए अब हमने क्या किया, सर दूसरा नंबर तो हमने बनाया ही नहीं, तीसरा नंबर तो हमें आता ही नहीं, चौथा बनाया, चौथा का ऑप्शन ए सही है। तो अब क्या करेंगे, पहला छोड़ करके, दूसरा छोड़ करके, तीसरा छोड़ करके, चौथा। देखिए नंबर मैच करके हल्का सा मिस्टेक करोगे ना, गलती हो जाएगा। चौथा, यहाँ पर भी चौथा, चौथा का ए रंगा देना है बच्चों, चौथा का हमें ए रंगा देना है। देख लीजिए हो गया। अब देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें प्यारे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। सर ने पढ़ाया था 5, तो याद है, तो ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। आगे आता है कि किस दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, नहीं याद है, छोड़ देंगे। एक बात हम बता रहे हैं आपको, तो 5 नंबर का ऑप्शन ए सही है, तो 5 का हम ए रंगाएंगे। मतलब जो हमें आता है सिर्फ उसी को रंगाना है। रंगाने में मैं लाट लूँ, 230 का 230 हमने ठाना है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं होने चाहिए, एक भी गोला प्यारे बच्चों गलत नहीं रंगना चाहिए। गोला गलत रंगोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव हल कर लेना बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपको आएगा, आपको 40 क्वेश्चंस हल कर लेना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव कैसे लिखें सर। तो चलो हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव कैसे लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। चलिए,
तो अब बारी है जी सब्जेक्टिव की, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। पहले आप बना रहे हैं फिजिक्स, क्या बना रहे हैं बोलो, फिजिक्स बना रहे हैं, यानी पहले फिजिक्स बनाएंगे और आपको एक क्रम से ही बनाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो फिजिक्स में देखिए 1 से लेकर के 8 लघु प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी को प्यारे बच्चों 4 भागों में बांट लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिए, आपको दिक्कत हो जाएगा बाद में, फिर मुझे मत कहिएगा लाडलो कि सर आपने नहीं बताया था। लाडलो, इसको हम 4 प्रश्न है ना 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कोई भी कॉपी हो, इसका नियम यही होता है कि 4 भागों में आप इसे डिवाइड कर दें ढंग से, ठीक है। आपके कॉपी इस तरह से होंगे, मुझे पता है इस तरह से नहीं होंगे, आपकी कॉपी इस तरह से आएंगे बच्चों, आपके कॉपी एग्जाम में इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो वहाँ पर ना हमारा छोड़ा हुआ रहता है, तो मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आप प्रयास करना कि आप इसको 4 भागों में बढ़िया से छोड़ देना। चलो, अब हम इसे 4 भागों में छोड़ देते हैं। चलो, और लिखने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट हम आपको बताएंगे, जो तरीके से आपको लिखना है। चलिए, ये हमारा हो गया, और इसमें आपको बिल्कुल भी लकीर नहीं देना चाहिए, लकीर नहीं देना चाहिए। सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे ब्लैक पेन से, उत्तर देंगे ब्लू पेन से। पॉइंट्स लिखेंगे ब्लैक पेन से, उत्तर देंगे ब्लू पेन से। चलिए, तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, तो लाडलो सबसे पहला हमारा आता है, हम बनाने वाले हैं भौतिकी यानी खंड ब। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना चाहिए अपने कॉपी पर, सबसे ऊपर में लिखना है खंड ब। तो हम लोग लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखना है आपको सबसे पहले कि खंड ब आप लिखने जा रहे हैं हिंदी वाले माध्यम, अंग्रेजी वाले लिखेंगे सेक्शन बी, ठीक है। इसमें भी आप लोग किसको बनाने जा रहे हैं, तो सर इसमें भी हम लोग बनाने वाले हैं भौतिक को। किसको बनाने वाले हैं, भौतिक शास्त्र को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भौतिक शास्त्र, लिख देंगे प्यारे बच्चों भौतिक शास्त्र। अंग्रेजी वाले फिजिक्स लिखेंगे, भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में भी क्या लिख रहे हैं, तो भौतिक शास्त्र में लाडलो लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु एकदम सब बात को लिखना है, तभी आपके नंबर पूरे में पूरे मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख देना है कि खंड ब भौतिक शास्त्र लघु उत्तरीय प्रश्न। अब मेरे लाडलों क्या करना है, इसमें से देख लीजिए आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, 8 में से कोई 4 ही बनाने हैं आपको। तो उत्तल लेंस है ना, आभासी प्रतिबिंब का बनना आरेख आता है, मुझे नहीं आता है तो हम छोड़ देंगे बच्चों, 4 बनाना है ना। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है ना, 20 है तो फोकसांतर, ये हल्का है, ये हम बनाएंगे, दूसरा नंबर बनाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको देखते हैं, उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा प्रतिबिंब और बना सके, तो इसको भी बनाएंगे, दूसरा ही बनाएंगे, 2 हो गया, और 2 हमें ढूंढना है। आगे आता है कि सौर ऊर्जा का महत्व लिखें, नहीं आता है हमें छोड़ देंगे, मान के चलो ओम के नियम आता है, बनाएंगे। विद्युत बल्ब है ना, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, मान के चलो नहीं आता है तो छोड़ देंगे। ग्रीन हाउस वाला है ना, मान के चलो गैस क्या है, तो मान के नहीं आता है छोड़ देंगे। वोल्ट को परिभाषित करें, आता है तो बना देंगे, या फिर इसी को विद्युत आलेख में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, ये बना देंगे। तो 4 प्रश्नों को बनाना है, तो आइए बना के दिखाते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको लिखना है यही वाला कि गोले दर्पण की फोकस है ना, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकसांतर। तो इसको लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 हम नहीं बना रहे हैं, प्रश्न संख्या हम 2 बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, इसे ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रश्न संख्या 2, ठीक है ना। अब हम इसको हल करने वाले हैं किससे, ब्लू पेन से। तो ब्लू पेन से हम इसे हल करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि दिया गया है। देखो, जितना साफ लिखेंगे उतना आपको नंबर मिलेगा। दिया गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 20 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फोकसांतर, तो लिखेंगे फोकसांतर यानी F बराबर वाट, फोकसांतर यानी F बराबर वाट। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है R/2, या हम लिख सकते हैं F बराबर R का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर बटे का 2, कट के आएगा 10 सेंटीमीटर। इसीलिए फोकसांतर यानी F बराबर 10 सेंटीमीटर ANS, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे, इतना साफ साफ हल करेंगे,
तो आपके एग्जामिनर जो कॉपी चेक होगा, मैं आपको लास्ट में कॉपी चेक करके भी आपको बताऊंगा कि कितना आपको सुंदर नंबर मिलेगा। आप जानते हैं प्रश्नों को, लेकिन अगर आप जैसे तैसे लिख देंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, मेरा वादा है। फिर बच्चों आप पूरे में पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरे प्रश्नों को कैसे लिखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न देखिए, हम बनाना है कि उस दर्पण का नाम बताइए, या फिर है ना बताइए जो किसी वस्तु का सीधा ये है ना तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसको बता देना, नॉर्मल क्वेश्चन, इसको हम छोड़ देते हैं, इसे हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप इसको लिख दोगे, हम आपका टाइम वेस्ट क्यों करें, लेकिन इतना साफ लिखना है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 5 अंक के प्रश्नों को हम कैसे बनाएं। 5 अंक के प्रश्न इसी में। तो पहला साथियों, यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, आपको यहाँ पर जगह छोड़ लेना है, अपना आराम से लिख लेना है आप लोग। तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको आराम से लिख देना चाहिए। देखिए सर, यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कैसे करें, जैसे आपके मन में होगा। तो चलिए अगर ये 5 नंबर क्वेश्चन हम बनाते तो इसमें हम ब्लैक का पेन का यूज कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा 5 अंक के प्रश्न अब बनने वाला है ना। और इसको घेरना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं। इसको है ना बहुत बच्चे घेर देते हैं, घेरना नहीं है। तो अब हमारा यहाँ पर है कि ओम के नियम लिखें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन का यूज करेंगे। हम लिखेंगे ओम के नियम। क्या लिखेंगे जी, ओम के नियम। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ओम के नियम कि वर्ष 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। ओम ने ओम का नियम दिया था। उसके अनुसार किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच गलती हो गया मेरे बच्चों, बीच उत्पन्न विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा आई मान लीजिए, विभवांतर भी आई के समानुपाती होता है। जो भी आप लोग पढ़े हैं वही लिखना है, मेरा बात नहीं लिखना है। समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि V समानुपाती I होता है ना। तो यहाँ पर R हम लोग कांस्टेंट लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं R बराबर V बटा I, दोनों का अनुपात समान होता है। ठीक है, जहाँ R स्थिरांक है, जहाँ R कांस्टेंट है, स्थिरांक है। ठीक है, तो ये आपने बढ़िया से उत्तर दे दिया कि वर्ष 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था। उसने है ना उसके अनुसार किसी धारावाही चालक के सिरों के बीच है ना उत्पन्न विभवांतर चालक से प्राय धारा आई के समानुपाती होता है। बस इतना आपको लिख देना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से इसको कर दोगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। देखो कितना बढ़िया कॉपी दिख रहा है। तो अब हमें चलते हैं 5 अंक के प्रश्नों की ओर। तो फिर आपको कॉपी जब वापस करना है तो आपको देखिए यहाँ पर आकर के फिर आपको मोड़ लेना है ना। एक बच्चे ने कहा सर क्या मुझे हर बार पीटीओ लिखना पड़ता है नीचे। मेरे बच्चों देखो, अगर कोई प्रश्न उस पेज में अधूरा रह जाए तो उसको इस पेज में लाने के लिए पीटीओ लिखना पड़ता है। हर पेज में पीटीओ नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये आप बिल्कुल आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। चलिए, तो उस तरह से आपका हमारा 5 अंक के प्रश्न जो फिजिक्स में आया है कि विद्युत मोटर का चित्र, तो आपको मोटर का जो चित्र बनाना है, यहाँ पर पहले जब 5 अंक आप बनाएंगे तो यहाँ पर पहले ब्लैक पेन से आपको लिख देना पड़ेगा कि मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर लिख देना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहाँ लिख देना है ऊपर में कि अब जो हम हल करने जा रहे हैं ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है,
अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके अब यहाँ पर हम बना रहे हैं किसको, तो 10 नंबर वाले प्रश्न को बनाना, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से एक बनाना है। 9-10 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनमें से किसी एक का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के हैं, तो 6 अंक के आएंगे, तो हमें बनाना है मोटर। तो मेरे लाडलों, तो हम बनाएंगे किसको, मोटर को। तो मान के चलो कि हमें बनाना है मोटर को, तो हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर ऊपर में लिख दिया मेरे लाडलों कि हम बनाने वाले हैं मोटर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख। तो यहाँ लिखेंगे मोटर का स्वच्छ आरेख, और मैंने आपको मोटर का चित्र बना करके दिखाया है ना प्यारे बच्चों। हमें टेलीग्राम पर आपको दिया है, आपको उस तरह से यहाँ पर क्या करना है, मोटर आपको बना लेना है। जो भी मोटर का चित्र होगा यहाँ पर क्या है ना, और आपको बनाना किससे है, तो आपको पेंसिल से बनाना है मोटर का चित्र। जो भी हमारा मोटर का चित्र होता है आपको यहाँ पर पेंसिल से ढंग से बना लेना है। तो ये आपके सामने विद्युत जनित्र का, ठीक है ना, लेकिन आपको मोटर बनाना है। तो मोटर और जनित्र में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें बस यही अंतर होता है कि इसमें आपको बस दिक परिवर्तन वाले को दर्शाना पड़ता है, यहाँ पर ब्रूस टाइप का, ठीक है। तो ये जो है आपको इसी तरह से आपके फिगर बनाने हैं सेम टू सेम, जैसे यहाँ पर बना हुआ एक कॉपी में देखिए ऑफलाइन की है ना, स्टूडेंट का कॉपी में है। आपको यहाँ पर कैसे बनाना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले एक आपको आयताकार ढंग का बना देना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हम प्रैक्टिस करके दिखा देते हैं आपको। अगर बनाना है आपको इंच से लेना है, अरे इंच कहाँ गया जी, इंच से लेना है, सारा काम आपको इंच से करना है, नहीं तो फिर आप मिस्टेक कर दोगे। तो मेरे बच्चे इंच से लेना है आपको, इस तरह से मान के चलिए आपको इंच से लेने हैं, ठीक है। चलिए तो आप जल्दी जल्दी से फटाफट से इसको कर लेते हैं। आप घर में कम से कम बहुत बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोनों का, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। चलिए पेंसिल भी रखिएगा पास में और मिटाने वाला भी रखिएगा पास में, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो आप फटाफट इसको मिटा भी सकें। थोड़ा सा देखिए, अगर देखने में जितना 3 डायमेंशनल लगेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, ठीक है। तो जितना अच्छा लगे देखने में इतना आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कर देना है, और इस वाले हिस्से को पहले बढ़िया से रंगा देना है, ठीक है। इस वाले हिस्से को रंगा देना है बढ़िया से। तो ठीक उसी प्रकार से है ना, देखने में ताकि खूब सुंदर लगे आपका ये है ना, इसको रंगा देना ये वाले पोर्शन को, है ना। आप 2-4 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए इस तरफ भी आपको इस तरह से एक ठो है ना, आपको फिर इधर भी बनाना है, तो सेम टू सेम आपको इस तरह से बनाना है। देखिए इसमें टाइम लग जाएगा, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम टू सेम इस तरह से है ना प्रैक्टिस कर लेना है और आपको बना लेना है दोनों तरफ, ठीक है। और बढ़िया से आप इसको बना लेंगे, उसके बाद आपको लिखना है कार्यविधि, मोटर के क्या क्या कार्यविधि होते हैं। तो इसको जैसे यहाँ पर ये फिगर बन जाएगा तो नीचे फिर आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बच्चों पूछा गया है कि इसका सिद्धांत भी लिखना है आपको। तो अब यहाँ पर आपको मोटर का नीचे में जैसे आप फिगर बन जाएगा, तो अब यहाँ पर ब्लैक पेन से फिर लिखना है सिद्धांत, है ना। फिर आपको ब्लैक पेन से सिद्धांत लिखना है, और लिखने के बाद आपको डैश देना है, और यहाँ पर फिर आपको ब्लू से आंसर देना है। ब्लू से क्या देना है, आंसर देना है मोटर के बारे में। आपको जो भी सिद्धांत है आपको एक बढ़िया से यहाँ पर लिख देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो है ना, ओरिजिनल बुक में भी आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर यहाँ पर आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिजिक्स वाला टेंशन खत्म। अब बता जी, अब हमारा बचा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी अब हमको लिखना है 2 अंक को बताना है और फिर 5 अंक को। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री में। तो जैसे ही हम आते हैं केमिस्ट्री में, तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न हमारे सर ने पढ़ाए हैं हमें, और कौन कौन से प्रश्न हमें आते हैं। तो 8 प्रश्न यहाँ पर भी देखने को आपको मिलते हैं। ओजोन स्तर का क्या महत्व है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया है कि लिटमस विलयन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पहले जो लिटमस विलयन ही बताता है कि कोई सा विलयन अम्ल है या क्षार है, लिटमस ही बताता है। फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 उपाय बताने हैं। फिर निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित प्यारे बच्चों कैसे करके लिख के दिखाना, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए तो हमें यहाँ पर 4 बनाने हैं, तो हमने बताया कि एक यहाँ बनाएंगे, इसको बनाएंगे, 4 ही बताना ना। तो हमने पेंसिल से इसमें टिक लगा देना, पेंसिल से 1 हो गया, 2 हो गया प्यारे बच्चों, 4 बनाने हैं हमें। तो फिर तीसरा हमारा क्या होता है ना, मान के चलो कि दही इसके बनाना है, साबुन क्या है, 3 हो गया, और चौथा प्यारे बच्चों समाव्यता क्या है, 4 हो गया। तो चारों प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो मैं कोई 1-2 प्रश्न देकर के आपको फटाफट से बता देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ ऊपर में पहले कि आपको इसको हल करने से पहले ऊपर में लिखना पड़ता है रसायन शास्त्र। देखिए ऐसे नहीं कि आप बनाना शुरू कर दो, ऊपर में नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, 100% गारंटी है। तो यहाँ पर लिख देना है रसायन शास्त्र, बिल्कुल लिख देना है, रसायन शास्त्र लिख देना है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा उत्तर है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें से हम लोग बना रहे हैं कौन से क्वेश्चन को, तो सर हम लोग बना रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी आपको 8 मिलेंगे, तो उसमें से बनाना है हमको 4 प्रश्न। तो हम बना रहे हैं 14 नंबर प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, तो संतुलित करना है। तो यहाँ लिखेंगे, है ना, संतुलित करें, है ना। तो यहाँ पर लिखना है हमें क्या, संतुलित, 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 ठीक है ना। बस यहाँ पर संतुलित लिख देना आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन को आपको पूरा उतारना पड़ेगा। और आपको उतारना कैसे है, ब्लू पेन से। उतारना कैसे है, ब्लू पेन से। तो ब्लू पेन से उतारना, यहाँ पर लिखा गया नंबर 1 में, प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में, क्योंकि देखो पेज वहाँ पर बहुत रहेगा, आप पेज लिख नहीं पाओगे इतना पेज, इसलिए आपको पूरा फ्रेश लिखना है। पेज वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा। CaOH का होल 2, उसके बाद Ca, उसके बाद NO3 उसके बाद प्लस में H2O, प्लस में H2O, ये हमारा दिया गया। अब हमें करना है संतुलित। तो संतुलित करते समय याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रश्न उतारे हैं इसी में आपको संतुलित कर देना है, क्योंकि 2 बार प्रश्न थोड़ी उतारेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, तो आपको बगल में अपना रफ में देखना है कि सबसे पहले हमें संतुलित करना चाहिए किसे, तो जो हमारा ठोस होता है। तो एक कोई हम पेज ले लेते हैं आपको ऐसे समझाने के लिए प्यारे बच्चों, तो समझाने के लिए हम पेज ले लेते हैं। यहाँ पर आपको हम अच्छे से, है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करते हैं, सबसे लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को। तो पहले कैल्शियम देखिए, कैल्शियम यहाँ पर 1 है ना, कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरफ 1-1 है, कोई दिक्कत है नहीं। अब बारी आती है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन आप देखेंगे यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर लेकिन 2 है, क्योंकि ये जो 2 होता है दोनों के लिए होता है। तो यहाँ पर आप पहले दे दो 2, है ना। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा 2, तो आप लिख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा, तो 2H, सॉरी यहाँ पर ब्लू से ही उतारना पड़ेगा आपको, 2 सिर्फ दे देते हैं ब्लैक से, 2HNO3 प्लस में CaOH का होल 2, उसके बाद CaNO3/2 प्लस में H2O। तो हमारा एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप मिला के देखो, है ना। अब देखो, अब प्यारे बच्चों हमारा फिर से मिलाओ, कैल्शियम 1 इधर है, कैल्शियम 1 इधर है, सही बात है। नाइट्रोजन 2 यहाँ पर है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं बारी आ गई किसकी, बारी आ गई प्यारे बच्चों ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो कितना है, 3 यहाँ पर है, 3 से और 2 यहाँ से गुना हुआ, 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, 6 और 2 यहाँ पर, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ देखेंगे बच्चों तो 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 ही है, 7 हो गया। तो अब देना पड़ेगा आपको 2, और यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, यहाँ पर 2 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 देना पड़ेगा। अब आप देखेंगे तो अब आपका हो गया 8, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको हम लोग फिर से नोट कर देते हैं, अरे बार बार हम यूज कर लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। ये देखो अब ये हमारा पेन समाप्त हो गया जी, इसलिए आप कहते हैं ना 2-4 पेन साथ में रखिएगा बच्चों, नहीं तो पेन समाप्त हो जाएगा आपका भी, ठीक है। तो देखो पूरा लग रहा है कि लाइव हमारा एग्ज़ाम ही चल रहा है। पेन समाप्त हो गया, ठीक है, CaNO3 अब मिलाते हैं। देखिए पहले से हमारा क्या क्या मिला हुआ है, तो पहले से ही प्यारे बच्चों हमारे पास मिला हुआ कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पहले C1 है, Ca1 यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है। अब हमारा सब कुछ मिल गया, बस बचा है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिला के देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ देखेंगे 2 दूना 4, तो ये हमारा पूरा कंप्लीटली पूरा हो चुका है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, बी नंबर प्रश्न हमारे पास दिया गया है ना। बी नंबर प्रश्न हमारे पास है, उसको भी हल कर लेंगे। NaOH प्लस में H2SO4 और बना है Na2SO4 प्लस में H2O। इसको भी हल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, हल्का क्वेश्चन है, आराम से बन सकता है। देख लीजिए आप लोग फटाफट से। सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो सोडियम 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसको, OH को बाद में देखना है। आप देखो सल्फर को, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ 1 है, कोई परेशानी नहीं है, है ना। उसके बाद देखो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 4, 4 और 2 ऑक्सीजन 6, 4 और यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन भी हो गए 6, ऑक्सीजन भी हो गए 6। अब बताओ बारी किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और 2 2 4, 2 2 4 हो गया, खत्म, बन गया। तो इस तरह से आप लोग बना लेना है। अब इसके 5 अंक के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है।
इसके 5 अंक के प्रश्न आए हैं कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखें। तो आपको क्या लिखना है ना, 5 अंक के प्रश्न है तो यहाँ पर लिख देना पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या लिख देना बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिख देने हैं। और जैसे आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है जी, तो क्वेश्चन नंबर ला लो 19। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है और 19 में दिया गया है साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। तो हमें यहाँ पर लिखना है ब्लैक पेन से ही कि साबुन एवं अपमार्जक में, साबुन एवं अपमार्जक में, अपमार्जक में निम्न अंतर हैं, निम्न अंतर हैं लाडलो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने है ना, अपने प्यारे बच्चों पेन से एक आपको लेना है, बढ़िया से एक कॉलम बनाना है। अगर आप कॉलम से देना चाहते हैं तो कॉलम से दीजिए, ऐसे भी, लेकिन आप कॉलम से दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बनेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। कॉलम के लिए आप अच्छे से इसको कर लेंगे, नहीं तो फिर देखिए पढ़ाई तो सब कोई करता है, पर अगर पेपर देने का तरीका आपको नहीं आता है तो पेपर में आप कर देंगे मिस्टेक, और जिसके कारण से आपके नंबर्स थोड़े से कम हो जाते हैं। तो लाडलो नीचे तो अभी खोल है ना, हमें छोड़ना है खुला, क्योंकि यहीं पर हमें ये बात पता नहीं कितना जाएगा ये। तो ये वाला पार्ट है साबुन का और ये वाला पार्ट है अपमार्जक का, ठीक है ना। इसमें हमें नंबर देना है 1 करके, एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे। साबुन प्यारे बच्चों इसके बारे में लिखना है ना। उच्च वसीय अम्ल जो भी होता है इसको लिख देना है, और यहाँ पर इसके बारे में लिख देना है। बढ़िया से आपको लिख करके प्यारे बच्चों आपको बैठा देना है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, साबुन अपमार्जक में अंतर, ठीक है ना, 100%। और आप इसको अच्छे से बैठा दीजिएगा, ठीक है। जितना भी होगा आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो ये हमने केमिस्ट्री फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं बायो की ओर। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आता होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोग फटाफट से लाइक करके अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर चीज़ का देख सके। मैथ का हमने पहले बता दिया है, जिसको 1,60,000 लोगों ने देखा, इसलिए मैंने इसका भी बनाया ताकि आप लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तो लाडलो अब हमारा शुरू हो रहा है जीव विज्ञान। तो यहाँ पर शुरू में लिख देंगे उस तरह से ही, यहाँ पर लिख देंगे हमारा शुरू हो रहा है जीव विज्ञान। तो यहाँ पर लिख देंगे जीव विज्ञान, ठीक है। पहला हम शुरू करेंगे लघु उत्तरीय, तो यहाँ पर लिख देंगे लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय। प्रश्न हम लोग देख लेंगे कितना है। तो प्रश्न नंबर हमारा देख लेते हैं लाडलो। तो प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न नंबर हमारा शुरू होता है 21 से। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 21 नंबर प्रश्न, और यहाँ लिखेंगे ब्लैक पेन से ही प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लिखने के बाद हम इसको डैश देंगे, उसके बाद लिखेंगे ब्लू पेन से, ठीक है, ब्लू पेन से, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या लिखेंगे बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा, हरे पेड़ पौधे द्वारा या पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है। एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस ग्रहण कर एवं भूमि से खनिज एवं लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं।
तो देखो आपने कितने अच्छे से लिख दिया प्यारे बच्चों। अब अगर इसका समीकरण पूछेगा तो यहाँ पर समीकरण में लिख दीजिए। आप लोग उसको याद कर लीजिए, समीकरण हमने बताया कई बार, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा कितना बढ़िया से आपको लिखना है, कितना अच्छा लगा देखने में। देखो तो यानी आप एग्जामिनर से कॉपी चेक करें तो कितना उसको देखने में अच्छा लगे। देखो प्रकाश संसन के बारे में लिखा है बच्चा, कितना मस्त लग रहा है। अब इसके इस तरह से और सब प्रश्न दे दीजिए, और यहाँ पर 5 अंक के प्रश्न जब आपको ठीक है ना, जब आपको करना है हल, तो यहाँ पर लिख देना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ लिख देना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायो बनाएं अच्छे से, ताकि देखने में भी एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पर पूछा है मानव हृदय का, तो हम 29 नंबर में मानव हृदय का चित्र बनाना है आपको। तो यहाँ पर आपको पेंसिल लेकर के मानव हृदय का जो भी चित्र होता है मैं लो, यहाँ पर आपको जैसा भी चित्र होता है मानव हृदय का अच्छे से आपको हल कर देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका कॉपी चेक प्यारे बच्चों कैसे होगा, और अंतिम में आपको एक बार अच्छे से फिर से मिला लेना है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने से पहले हर चीज़ को देख करके आपको मिला लेना है कि हमारा कैसा रहा पेपर। तो देखो कितना बढ़िया हमने लिखा है जी पेपर में, कितना सुंदर सुंदर राइटिंग से बैठाया है हमने पेपर में। ठीक है, तो इस तरह से देख करके लास्ट में आपको ये भी मिला लेना है कि ओएमआर शीट में आपने सब कुछ भरा या नहीं भरा है, सब कुछ ओएमआर शीट में अच्छे से भरा या नहीं भरा है। अगर सब कुछ भरा चल गया है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी शायद आपको लिखना था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। सॉरी, यहाँ पर छूट गया है मेरा, तो ब्लैक पेन से भरें, तो पूरा ब्लैक पेन से ही भरेंगे हम। यहाँ हमारा छूट गया है कि यहाँ पर ABCD में क्या होगा। देखो अगर आप लोग के मन में कन्फ्यूज़न है कि सर ब्लैक पेन से लिखने से नंबर करता नहीं बच्चों, मैंने खुद एग्ज़ाम्स ब्लैक पेन से दिए हैं, आप दे सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन हमने हमने क्या किया था, सिर्फ ब्लैक पेन से दिया था। लेकिन बच्चों अगर मैं ऐसा दिया होता उस समय, अगर मुझे पता होता तो ज़्यादा नंबर मिलते। जैसे देखो यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न है, तो एग्जामिनर यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे पूरे। यहाँ पर जैसे ये प्रश्न है तो यहाँ पर हमें 2 अंक पूरे मिलेंगे। यहाँ पर ग्राफ हमारा बनेगा, मान के चलो ग्राफ ये सॉरी ग्राफ नहीं है, मोटर का चित्र है, तो है ना, हल्का सा मिस्टेक अगर हुआ होगा मेरे बच्चे तो 4 अंक मिलेगा यहाँ पर पूरा। ठीक है, यही देखता ना एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं हो। देखो कितना अच्छा से लिखा है बच्चा। यहाँ पर क्या बनाया है, रसायन शास्त्र बनाया है। कौन सा प्रश्न बनाया है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या किया है, तो संतुलित किया है। तो ये सीधा पता चल रहा है ना कि बच्चों ने क्या किया है। अगला प्रश्न में क्या दिया है, क्या यहाँ पर हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या लिखा है, अंतर लिखा है। तो मतलब पूरा साफ साफ जब दिखेगा ना तो नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे। और लाडलो अगर आपने साइंस में नंबर भी जोड़ के मैं बताता हूँ, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, टोटल में टोटल मिलेगा। साइंस में देखो अगर आप जैसे पूरे साइंस में आपको प्यारे बच्चों 4 तिया 12, 12 दूना होता है 24। ठीक है, अगर आप लिखने वाले पार्ट से मैं लाडलो, अगर लिखने वाले पार्ट से 40 में से अगर आप 35 नंबर लेकर के आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में 40 में 40, स्कूल से मिलते हैं 19, तो आप मिला करके देख लो 14 के 4 हासिल रहा 1, हासिल रहा 1, 9, 94 नंबर साइंस में। देखो कितना बढ़िया है, 94 नंबर। तो प्यारे बच्चों आपका टारगेट 90 प्लस का हमेशा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मेहनत साइंस वाले पेपर में आप लोग कर लीजिए। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये टेस्ट कैसा लगा। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ प्यारे बच्चों, बस एग्ज़ाम दे करके लास्ट में प्यारे बच्चों आप लोग को बिल्कुल यह नहीं लिखना है कि हम लोग पढ़े नहीं हैं सर नंबर दे दीजिए, या फिर प्यारे बच्चों पैसा भी आपको नहीं देना है इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 500 रुपये चिपका दिए, ऐसा नहीं लिखना है कि हम लोग मतलब कि साहब गरीब घर से हैं सर, कोरोना में पढ़ाई नहीं हुआ है तो हमको पास उस कर दीजिए, ये सब बात नहीं लिखना है, समझे हैं। ये सब बात से कोई नंबर थोड़ी मिलता है। नहीं तो हम आपके बेटा के जैसा ही है नंबर दे दीजिए, बेटी के जैसा है नंबर दे दीजिए, आपके घर में भी बच्चा होगा सर, आपको दया नहीं लगता है, नंबर दे दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो सर है ना कितना बच्चा लिख देते हैं कि हमको नंबर दे दीजिए, पास कर दीजिए सर, नहीं तो हमारा है ना शादी टूट जाएगा। तो शादी उदी वाला बात भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, बढ़िया से इतना ही लिख करके आपको वापस आ जाना है बच्चों। तो आप लोग बताना मुझे वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियोस बहुत जल्दी आ जाएगी है ना, जिसमें हम आपको सोशल साइंस के बारे में अच्छे से बता देंगे। लेकिन मैथ वाला जरूर देखिएगा, इसके नीचे लिंक दिया गया है। धन्यवाद।